दोस्तों, सिनेमा की दुनिया में किस्मत बड़ी चीज होती है। अगर कोई चीज आपकी किस्मत में है तो वो आपकी झोली में कहीं से भी आकर गिर जाती है, और अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो हाथ में आकर भी छिटक जाती है। हम इस वीडियो में अभिषेक बच्चन के मामले पर बात करेंगे। कैसे एक फिल्म उनके हाथों में आकर निकल गई और आज बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो गई है। और इस वीडियो में मैं आपको आमिर खान की आने वाली फिल्म के बारे में बताऊंगा, जो बनने जा रही थी मगर अब शेल्व हो गई है। आमिर ने बड़े दिल से उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, मगर उसकी स्क्रिप्टिंग जब हो गई तो आमिर ने उसमें काम करने से मना कर दिया। खबर यही आ रही है कि वो फिल्म अब शेल्व हो गई है। कौन सी फिल्म है, कौन डायरेक्टर था, क्या मामला है, पूरा हम इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं अभिषेक बच्चन की। कैसे किस्मत उनको चकमा दे गई। जी हाँ, मैं यही कहूँगा, चकमा दे गई, क्योंकि एक फिल्म उनके हाथ में आई थी मगर निकल गई। कौन सी फिल्म थी? दिवाली पर इस साल फिल्म रिलीज हुई, एक दीवाने की दीवानियत। थामा के साथ रिलीज हुई थी, बड़ी फिल्म के साथ में। हर्षवर्धन राणे इस फिल्म में, और जो लोकप्रियता मिली है इस फिल्म के साथ में हर्षवर्धन राणे को, वो उसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो चुकी है। लगभग 80 करोड़ रुपए इस फिल्म ने कमा लिए हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि इस फिल्म का ये नतीजा आने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ साल पहले एक दीवाने की दीवानियत, उस वक्त इसका टाइटल कुछ और था, ये अभिषेक बच्चन को ऑफर हुई थी और अभिषेक बच्चन ने इसमें काम करना मंजूर भी कर लिया था। लेकिन बात वही, जैसे मैंने कहा कि किस्मत। आज की तारीख में अगर अभिषेक को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो एक बढ़िया हिट और सुपर हिट फिल्म की, जो बॉक्स ऑफिस पर उनका जलवा बिखेर दे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये जो फिल्म है एक दीवाने की दीवानियत, लगभग लगभग आप समझिए कि एक दशक होने जा रहा है, उस वक्त उन्हें ये फिल्म ऑफर हुई थी। और एक डायरेक्टर थे निशिकांत कामत, जिन्होंने दृश्यम डायरेक्ट की थी, जिन्होंने फोर्स जैसी फिल्म डायरेक्ट की थी। एक्शन फिल्मों के डायरेक्टर थे वो, रोमांटिक भी और थ्रिलर भी, बड़े बढ़िया डायरेक्टर थे वो। लेकिन असमय गुजर गए। अब हुआ ये था कि ये फिल्म जब अभिषेक बच्चन को ऑफर की गई थी, इसके राइटर थे मिलाप जवेरी, जिन्होंने अब एक दीवाने की दीवानियत को डायरेक्ट भी किया है। उन्होंने इस फिल्म की कहानी लिखी थी और स्क्रिप्ट लिखी थी मुश्ताक शेख के साथ मिलकर। तो मुश्ताक और मिलाप की ये फिल्म अभिषेक को ऑफर हुई, उन्होंने हाँ भी कह दिया, प्रोड्यूसर भी थे, सब कुछ था। मगर किन्हीं कारणों से ये फिल्म बन नहीं सकी। अब जब बन नहीं सकी और निशिकांत कामत भी गुजर गए, फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन फिर कुछ साल बाद, क्योंकि मिलाप ने खुद कहानी लिखी थी, उन्होंने सोचा कि मैं इस फिल्म को डायरेक्ट भी करता हूँ, तो उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया। अब चूंकि अभिषेक इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार थे किसी समय में, तो मिलाप जवेरी उनके पास गए और उन्होंने कहा कि मैं इस फिल्म को नए सिरे से बना रहा हूँ और खुद डायरेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस बात की इजाजत दें कि मैं जिस कहानी के लिए आप तैयार थे, मैं किसी दूसरे हीरो के साथ बना लूं। और अब ये तो उन्होंने नहीं बताया कि भाई क्यों ऐसा हुआ, क्यों वो अभिषेक को उन्होंने नहीं लिया। लेकिन सोर्सेस के हवाले से जो खबरें मीडिया में आई है, बॉलीवुड हंगामा में छपी है ये खबर, तो बताया यहीगा कि ठीक है, अभिषेक ने उनसे कहा कि आप इस फिल्म को बना लीजिए किसी और के साथ में। मेरा ऐसा अनुमान है कि अभिषेक के साथ अगर बनाते तो शायद कहीं ना कहीं बजट की बात आती, क्योंकि एक दीवाने की दीवानियत आप देखेंगे, नए प्रोड्यूसर्स हैं इसमें। इसका बजट अभिषेक बच्चन की फिल्मों जैसा हाई बजट नहीं है, कम बजट में फिल्म बनी है। फीस की भी बात आती तो अभिषेक की फीस कहीं ज्यादा होती हर्षवर्धन के मुकाबले। तो खैर, ये जो भी होगा, ऑफिशियली कुछ नहीं आया है, ये सिर्फ मेरा अनुमान है। तो ये फिल्म मिलाप जावेरी ने हर्षवर्धन राणे के साथ बनाई, और इसका क्या बॉक्स ऑफिस पर नतीजा है, ये आप खूब अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। अब आपने अगर ये फिल्म देखी होगी तो गौर किया होगा कि एक दीवाने की दीवानियत जब शुरू होती है, उससे पहले जब एक्नॉलेजमेंट्स आते हैं, उसमें अभिषेक बच्चन को स्पेशली थैंक्स कहा गया है। अब जब हमने देखी थी तो तब तो ये समझ में नहीं आया था कि भाई अभिषेक को क्यों इसमें थैंक्स कहा जा रहा है। मगर जब ये खबर सामने आई है, तब ये बात आपको बिल्कुल साफ हो गई है कि मिलाप जावेरी ने अभिषेक बच्चन को स्पेशली क्यों धन्यवाद दिया है। क्योंकि अभिषेक बच्चन ने इस फिल्म पर एक तरीके का उनका दावा था कि जब वो क्लेम था, मतलब कि वो इस रोल को करेंगे, उन्हें पसंद है। मगर समय बीत गया और काफी सारी चीजें बदल गई, तो अभिषेक ने उस दावे को छोड़ दिया कि ठीक है, आप किसी नए हीरो के साथ बना लीजिए। तो वो कहना भी एक बड़ी बात होती है। तो अभिषेक ने जब इस फिल्म पर अपना क्लेम छोड़ा, तो मिलाप जो है वो किसी और के साथ, मतलब हर्षवर्धन राणे के साथ इसको फिल्म को बना सके। तो ये एक ऐसी फिल्म है, मान लीजिए इस फिल्म में अभिषेक बच्चन होते और ये इस दिवाली पर रिलीज होती,
और ये इतनी बड़ी हिट होती। सडनली मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि ये लव स्टोरी जो है इतनी ज़बरदस्त रूप से बॉक्स ऑफिस पर काम कर जाएगी और हर्षवर्धन राणे की रातों रात जो है फैन फॉलोइंग ज़बरदस्त रूप से बढ़ जाएगी। लोग उनके लिए बहुत क्रेज़ी हो जाएँगे, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं। हर्षवर्धन राणे के लिए एक तरीके से किस्मत पलट गई वाला मामला है। आज की डेट में उनको लोग कार्तिक आर्यन के साथ खड़ा करके देख रहे हैं। उनकी तुलना कार्तिक से हो रही है और बिल्कुल निश्चित रूप से वो हॉट हो चुके हैं। लड़कियों में उनको लेकर बड़ा क्रेज़ है। तो ये अचानक से जैसा मैंने शुरू में कहा ना कि कोई चीज़ अगर आपकी किस्मत में हो तो आपकी झोली में आकर गिर जाती है। बॉलीवुड में ऐसे ही होता है। तो अभिषेक, ये तो हम नहीं कह सकते कि उन्हें इस वक़्त दुःख हो रहा होगा, मलाल हो रहा होगा, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि अभिषेक को एक ऐसी फ़िल्म की ज़रूरत है, जिसमें कि दर्शक उन्हें हाथों-हाथ ले लें। अब ये अलग बात है कि उन्होंने जो फ़िल्में पिछले 4-5 सालों में जो की हैं, बॉक्स ऑफिस पर भले ही उन्हें बड़ी कामयाबी ना मिली हो, लेकिन उनकी एक्टिंग को पसंद करने वाले, चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, ये हम लगातार देखते हैं और अभी हाल ही में उनको आई वांट टू टॉक के लिए फ़िल्म फेयर जैसा अवार्ड भी मिला है बेस्ट एक्टर के लिए। तो अभिषेक को इस फ़िल्म ऐसी फ़िल्म की बहुत ज़रूरत है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, हालाँकि इस वक़्त उनके पास 2 फ़िल्में हैं। अगले साल वो किंग में नज़र आएँगे, शाहरुख खान की फ़िल्म है। सुहाना, शाहरुख की बेटी, इस फ़िल्म से बड़े पर्दे पर लॉन्च हो रही हैं। दूसरी फ़िल्म है राजा शिवाजी, जिसको रितेश देशमुख डायरेक्ट भी कर रहे हैं और इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल भी निभा रहे हैं। ये फ़िल्में आएँगी तब देखेंगे। दूसरी खबर जिसकी मैं बात कर रहा था वो आमिर खान की फ़िल्म। अब यही किस्मत की बात है। बड़े ज़ोर-शोर से इस साल की शुरुआत में आमिर खान की तरफ से ये अनाउंसमेंट आया था या उनके नज़दीकियों के हवाले से ये खबरें खूब मीडिया में छपी थी कि फ़िल्म इंडस्ट्री के पितृ पुरुष कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के की बायोपिक बनने जा रही है और आमिर खान उस फ़िल्म में दादा साहब फाल्के का रोल निभाएँगे और राजकुमार हिरानी उसे डायरेक्ट करेंगे। तो निश्चित रूप से लोगों में बहुत एक्साइटमेंट था कि भाई थ्री इडियट्स और पीके जैसी फिल्मों को बनाने वाली ये जो जोड़ी कुछ ना कुछ एक बार फिर से कमाल करेगी और दोनों को बड़ी हिट की जरूरत है इस समय। चाहे आप राजकुमार हिरानी का कैरियर देख लीजिए या आमिर खान का, तो दोनों को एक बड़ी हिट की जरूरत है। तो लगा था कि ये पेयरिंग जो है बॉक्स ऑफिस पर फिर से कुछ कमाल करने जा रही है। मगर फिर बीच में खबरें आई कि अभी स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। मगर आज मीडिया में ये खबरें आई हैं कि इस फिल्म को शेल्व कर दिया गया है और उसकी वजह यह है कि इसकी स्क्रिप्ट तैयार होने के बाद और उस पर काफ़ी विचार-विमर्श करने के बाद आमिर खान और राजकुमार हिरानी इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इस फ़िल्म में वो बात, मतलब स्क्रिप्ट में जो पूरी कहानी निकल कर आई है फ़िल्म के लिए, तो इस फ़िल्म में वो बात नज़र नहीं आ रही उन्हें, जो कि आज के दर्शक किसी भी सिनेमा से एक्सपेक्ट करते हैं। इन दोनों का मतलब ये है कि इस फ़िल्म में ना तो उस तरह का एंटरटेनमेंट निकल के आ रहा है, ना उस तरह का फन निकल कर आ रहा है। मतलब हँसी ठहाके के मौके या मनोरंजन के मौके, क्योंकि दादा दादा साहब फाल्के की कहानी वो शुरुआती दौर की कहानी है। 1913 में पहली फ़िल्म बनी थी, दादा साहब फाल्के ने बनाई थी हिंदुस्तान में। अब वो वाला एरा, अब उसमें फन ढूँढना, उसमें मनोरंजन ढूँढना, ये थोड़ा-सा निश्चित रूप से कठिन रहा होगा, लेकिन राइटर देखिए कुछ भी कर सकता है। मगर इन लोगों ने जिनके साथ भी ये फ़िल्म लिखी, वो बात कहीं न कहीं निकल कर नहीं आई है। तो वो ह्यूमर और एंटरटेनमेंट ना निकल पाने की वजह से आमिर और राजकुमार हिरानी ने तय किया है कि इस प्रोजेक्ट को जो है वो आगे ना बढ़ाया जाए, क्योंकि फ़िल्म बनेगी, पीरियड फ़िल्म है, महँगी बनेगी, पुराने एरा को क्रिएट करना, पुरानी हर चीज़ को क्रिएट करना। लगभग 100 सवा 100 साल पीछे चले जाना। तो ये आसान नहीं होगा और फिर जब बहुत महँगी फ़िल्म बनेगी और बॉक्स ऑफिस अगर उसका ऐसा नहीं हुआ कि वो उस कीमत को निकाल सके, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा और आज की स्थिति में ना तो आमिर और ना ही राजकुमार इन हालात में हैं कि वो एक और फ्लॉप फ़िल्म का जोखिम उठा सकें। तो ये फ़िल्म जो है शेल्व कर दी गई है। अब खबर ये आ रही है कि आमिर खान हाल ही में उन्होंने इसी साल सितारे ज़मीन पर वो लेकर आए थे और इससे पहले जो उनकी फ़िल्म थी लाल सिंह चड्ढा, वो कैसी फ्लॉप हुई आप जानते हैं। सितारे ज़मीन पर आमिर के स्टैंडर्ड की फ़िल्म नहीं थी, बॉक्स ऑफिस पर चली, वो सारा अलग किस्सा कहानी है, उस पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं जब ये फ़िल्म आई थी। तो अब खबर ये है कि इस फ़िल्म के शेल्व हो जाने के बाद में दादा साहब फाल्के की जो जीवनी है, जो बायोपिक है, आमिर खान के पास इस वक़्त करीब 20 स्क्रिप्ट्स हैं। जिन्हें वो पढ़ रहे हैं, जिन पर विचार कर रहे हैं कि कौन-सी फ़िल्म उनकी अगली फ़िल्म होना चाहिए। तो जब इसको लेकर कोई अनाउंसमेंट होगा, कोई खबर आएगी, तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बात किस्मत की है। शायद आमिर खान की किस्मत में इस बायोपिक में काम करना ना लिखा हो, क्योंकि साउथ में दादा साहब फाल्के पर एक बायोपिक बन रही है जिसमें जूनियर एनटीआर काम कर रहे हैं। ये खबरें अभी तक हैं।
तो देखते हैं आने वाले दिनों में वहाँ इस फ़िल्म को लेकर क्या डेवलपमेंट होगा। तो ये दोनों खबरें आपको कैसी लगी? अभिषेक बच्चन की किस्मत किस तरह से उन्हें चकमा दे गई, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आमिर खान जो ये फ़िल्म नहीं करेंगे, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। नमस्कार।